हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ पुनीत। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज नया सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें 11th लॉर्ड के बारे में, अलग अलग भावों में प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। 11th लॉर्ड, जैसा कि आपको पता है, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, तो इसीलिए ही मैंने टॉपिक आज चुना है जिसके बारे में आज मैं बात करूँगा। सो गाइज़, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जैसे चैनल को प्यार कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, सो आपके कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे मुझे मिलते रहते हैं। सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। सो गाइज़, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे फ़ीस पे करके आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर इजीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी जब फर्स्ट हाउस में होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये। 11th हाउस का लॉर्ड एक तरह का धन योग है। 11वें भाव का जब स्वामी जब लगन में आएगा, सो ये रिच फैमिली में, ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी रिच फैमिली में इनका जन्म होता है। जनरली ये डिपेंड करता है कितनी रिच फैमिली होगी, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी कि जैसे मान लीजिए 11th लॉर्ड आपका एग्जॉल्टेड है लगन में, तो काफ़ी रिच फैमिली होगी। अगर वो स्वराशि में है तो फेयरली रिच, तो मूल त्रिकोण में है तो इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कितना रिच फैमिली में हो, एक इंडिविजुअल का जन्म हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिनका रिच फैमिली में जन्म होता है। और ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट होता है, बहुत ही फ्रेंड्स लोग इन पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। वो दे आर सीकिंग देयर हेल्प, वो आपके पास आएंगे आपकी हेल्प लेने के लिए। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट होगा। आप फ्रेंड्स के लिए काफ़ी अच्छा, ये है कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप बार बार टूटेगी, तो काफ़ी वास्ट फ्रेंड सर्कल होगा। और क्योंकि ये 11th भाव जो होता है उपज भाव भी होता है, तो इसमें आपको क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आय बताता है, आपकी इनकम जो आप जनरेट करते हैं बिज़नेस से, या आपको हर महीने सैलरी मिलती है। तो 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर ये जनरली एक 30 साल के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है जनरली इंडिविजुअल के चार्ट में, क्योंकि उपचय भाव है, वृद्धि का भाव है, वो समय के साथ इम्प्रूव होता है। हर भाव का भी एक मैच्योरिटी एज होती है, जैसे फर्स्ट से 1 से लेकर 12 तक। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। सो उपचय भाव होने के कारण धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप का होता है 11th हाउस, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं 11th भाव से। आप ये अपने से 3rd हाउस से अवे गया है, तो ये आपको ये क्लियर कट बताता है कि आप अपनी मेहनत से बहुत पैसा बनाएंगे। ये आपकी डेस्टिनी है, आपको कोई रोक नहीं सकता। या आपको बड़ा होना से कोई रोक नहीं सकता अगर ये प्लेसमेंट इस तरीके से है। कोई अगर जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपका 11th लॉर्ड लगन में भी अच्छी राशि में है, एग्जॉल्टेड है, या स्वराशि में है, और नामांश में भी उच्च का हो जाता है ना, या नमांश में भी स्वराशि में चला जाता है, तो ऐसा इंसान वो होते हैं जो मिलियनेयर होते हैं, बहुत बहुत पैसा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मिलियनेयर, ऐसी पोजीशंस होती हैं। सो ये 11th और लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छे से चेक करनी चाहिए। 11th भाव जो होता है ना, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। एक ये चीज़ दर्शाता है कि आपको अपने बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि योर एल्डर सिबलिंग, जो बड़े भाई बहन हैं, इज़ कमिंग टू यू सीकिंग योर हेल्प, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है। उनके लिए काफ़ी आपको एफर्ट करना पड़ सकता है। कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए, स्पेशली कोई कार्मिक प्लैनेट अगर उसको देख लेना 11th हाउस को, तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। जैसे शनि 2nd हाउस से देख ले,
शनि अपनी किसी भी दशम दृष्टि से अगर 11वें भाव को देख लेना, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो होती है ना, वो कार्मिक दृष्टि है, कर्म की दृष्टि है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है ऐसे इंसान को, बहुत मैं। तो अगर आपको ये गेन्स लिखे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो ये सब चीज़ें अगर शनि देख लेता है तो मतलब इसमें इन चीज़ों में मिलने में डिले भी हो सकता है। स्पेशली 36 साल के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो जैसे मैंने आपको बताया, बड़े भाई बहनों का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा आपकी इच्छा पूर्ति, डिज़ायर्स, ड्रीम्स फुलफिलमेंट हो, मतलब आपकी जो इच्छा पूर्ति है कब पूरी होगी, किस स्टेज पर पूरी होगी। आप बड़े ध्यान से देखिए कि आपके कौन कौन से प्लैनेट्स 11th हाउस को देख रहे हैं या 11th लॉर्ड को देख रहे हैं, तो उसलिए उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। सो हर प्लैनेट की दृष्टि पड़ने का अलग रिजल्ट्स आएंगे। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट 11th हाउस को देख रहा है तो आप मैलेफिक तरीके से पैसे कमाओगे। अगर कोई बेनिफिशियल प्लैनेट देख रहा है तो इजी इनकम होगी, बट एक अच्छे तरीके से विद अ नोबल कॉज या ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ईमानदारी से पैसे कमाएं। अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है जैसे राहु है ना, स्पेशली कोई ऐसा प्लैनेट है, सो मैलेफिक प्लैनेट, तो फिर मैलेफिक अंदाज से ही कमाओगे। जैसे राहु जनरली जुआ, सट्टा, लॉटरी है ना, राहु फॉरेन की चीज़ों को दिखाता है, तो फॉरेन से रिलेटेड काम है, इमिग्रेशन, फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन में जाके आप कमा रहे हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है। जब क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम 11th लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम वी कम बैक टू आवर टॉपिक। तो 11th लॉर्ड लगन में जैसे 7th हाउस को देखेगा, तो 7th हाउस जैसा आपको बताया है कि ये भाव जो है आपका मैरिज से संबंध बना रहा है, जुड़ रहा है क्या, तो आपकी शादी काफ़ी रिच फैमिली में हो सकती है, रेगुलर इनकम स्टार्ट हो सकती है आपकी पत्नी के थ्रू, पति के थ्रू आपको उसका सुख मिलेगा। और 11th लॉर्ड को भी देख लेना चाहिए, 11th लॉर्ड है कौन सा। 11th लॉर्ड अगर मैलेफिक प्लैनेट्स होगा तो कुछ थोड़े से ऑपोजिट रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे शनि होगा 11th लॉर्ड, तो वो अगर 7th हाउस को देखेगा तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। अगर कोई जैसे बेनिफिशियल प्लैनेट अगर 7th हाउस को देख रहा है तो ये पोजीशन आपको ज़रूर बेनिफिट देगी मैरिज से। आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी गेन्स, आपके डिज़ायर्स, आपको धन, आपको गेन्स आपकी पत्नी के थ्रू हो सकते हैं। आपकी शादी के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपकी शादी किसी दोस्त के थ्रू हो सकती है, या आपकी शादी किसी दोस्त से हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव दोस्ती का भी होता है। आपकी शादी बड़ी बहन के थ्रू हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि बड़ी बहन के थ्रू कोई रिश्ता आ जाए, या आपको, क्योंकि 11वां भाव बड़े बहन या बड़े भाई का भी होता है, बड़े भाइयों के थ्रू भी हो सकती है ये सारी चीज़ें, मतलब एल्डर ब्रदर सिबलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो पार्टनरशिप आपकी इनके थ्रू हो सकती है, पार्टनरशिप से आपको गेन होगा, है ना, और आपका पार्टनर काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये सब चीज़ें आपको 11th लॉर्ड की जब लगन में आने की वजह से ये सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि ये जैसे 11th लॉर्ड अपने से 3rd हाउस से अवे गया है, तो 3rd हाउस की चीज़ें भी आपके इन कामों में जो 11th, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं या 11th कोई भी काम कर रहे हैं, तो जैसे सपोज़ आप कोई अपनी बड़ी बहन के लिए कोई एफ़र्ट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में ये 3rd हाउस से, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपका 3rd हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो भी साथ में आएंगी। जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करने पड़ेंगे आपको, जिसमें आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको आपकी सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी साथ में। सो 3rd हाउस जैसे मैंने आपको बताया मेहनत का भी होता है, तो ये वो इंसान है जिनका 11th लॉर्ड 3rd में होगा, तो उनको काफ़ी मेहनत, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट का भी होता है, तो आपको अपनी मेहनत से भी काफ़ी पैसा जनरेट करेंगे। सो गाइज़, ये मेरी एनालिसिस थी जब
ये 11th लॉर्ड लगन में होगा, तो जिस हिसाब से प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। सो गाइज़, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और मैं यही सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपसे मिलता ही रहूँगा, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग तंदुरुस्त रहें और अपना ध्यान रखें ये कोविड-19 का जो दौर चल रहा है। और मैं भगवान से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लविंग द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।